Hello friends, welcome my YouTube channel. I am Ram Bhosle. Today we are going to start a new concept, that is inverse trigonometric function. First of all, we discuss the definition of the function. What is function? Function has a two set. See the definition. This is set A and this is set B. हमने लास्ट 11th में लास्ट क्लास में हमने ये देखा था सेट रिलेशन फंक्शन में। देखो सेट ए और सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में है स्मॉल ए स्मॉल बी सी एंड डी। फंक्शन क्या है? जो ए के और बी के बीच में दोनों सेट में जो रिलेशन डिफाइन करता है या रिलेशन जो भी रिलेशन है उसको फंक्शन कहते हैं। मतलब एलिमेंट ए के 1 का रिलेशन ए के साथ है, बी 2 का रिलेशन बी के साथ, 3 का रिलेशन सी के साथ, 4 का रिलेशन डी के साथ होगा। सेट ए और बी में जो भी रिलेशन डिफाइन करता है उसको ही हम फंक्शन कहेंगे। ओके, फंक्शन की डेफिनेशन देखो। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, जो एलिमेंट ए का एलिमेंट है उसका रिलेशन ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी का, जो भी एलिमेंट बी का एलिमेंट होगा उसके साथ रिलेशन होगा। ठीक है, यही फंक्शन की डेफिनेशन है। और फंक्शन कब बनता है? जब यूनिक जो भी रिलेशन है वो यूनिक होना चाहिए, तभी वो फंक्शन बनेगा। ओके, इतना याद रखना है। सेट ए और बी में जो रिलेशन है वो क्या है? यूनिक रिलेशन है। अभी देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब बनेगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। वो जो फंक्शन है वो 1 1 और क्या होना चाहिए? ऑन 2 होना चाहिए। देखो पहले हम देखेंगे 1 1 क्या है, 1 1 फंक्शन देखेंगे, बाद में ऑन 2 फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन इज व्हाट? इफ देयर इज अ नो एलिमेंट इन बी व्हिच हैज अ मोर देन वन प्री इमेज इन ए। क्या बोल रहा है? जो सेट ए है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसकी इमेज जो होना चाहिए। देखो ये सिंपल फंक्शन है, फंक्शन ए इज टू बी, ये रेगुलर फंक्शन है। फंक्शन ए इज टू बी। ओके, इफ देयर इज नो एलिमेंट इन बी, देयर इज नो एलिमेंट इन बी which has a more than one pre image in A, जो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है ए बी सी और डी के वजह, जो ये ऑल एलिमेंट हैज अ प्री इमेज इन ए, ये सबकी इमेज का किस में है? ए में प्री इमेज है। समझ में आ रहा है? हर एलिमेंट की प्री इमेज ए में होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ये है 1 1 फंक्शन। समझ में आ रहा है? ये बी सेट में एक भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन ऑफ द 1 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन देखेंगे। ऑन टू फंक्शन क्या है? इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, each every element of B has some pre-image in A। जो भी A B C D है, ये जो एलिमेंट है B के, उसके सम प्री इमेज इन ए में प्री इमेज होना चाहिए। देखो दोनों का भी सम बोला है यहाँ पे वर्ड आया है सम। सम मीन्स क्या? फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो ए है बी का, बी के दो भी इमेज हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 1 1 में और ऑन 2 में थोड़ा चेंज है। 1 1 में डायरेक्टली रिलेशन होता है 1 1 के साथ, 1 का है ए के साथ, लेकिन ऑन 2 में क्या होगा? ए का रिलेशन दो इमेज के साथ भी हो सकता है, 1 के और 2 के साथ भी हो सकता है। इतना याद रखना है। और यहाँ पे भी कंडीशन क्या है कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। दैट इज द ऑन टू फंक्शन। समझ में आ रहा है? रिलेशन 1 का ए के साथ होगा, बी के साथ 2 का बी के साथ होगा, 3 का सी के साथ होगा, 4 का डी के साथ होगा।
ऐसा भी कंडीशन हो सकता है ए के दो इमेज के साथ रिलेशन हो सकता है, लेकिन देखो 1 का ये बी के दो एलिमेंट के साथ नहीं हो सकता, इतना याद रखना है। मैं क्या बोल रहा हूं, 1 का ये बी सेट में दो एलिमेंट है ए और बी या सी या डी, ये 1 का दो एलिमेंट के साथ, बी के सेट के दो एलिमेंट के साथ ये रिलेशन नहीं होगा, इतना याद रखना है। सी का ए के साथ कोई भी दो एलिमेंट के साथ हो सकता है, उसके टू प्री इमेज हो सकती है, इतना याद रखना है। और हम वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन क्यों देख रहे हैं? इनवर्स फंक्शन में व्हाट इज इनवर्स फंक्शन? इनवर्स फंक्शन इज वन एंड ऑन टू फंक्शन। ओके, तो ये दोनों कंसेप्ट हमको प्रीवियसली देखना पड़ेगा, तो हमने ये क्लियर किए। होप सो आपको ये दोनों भी कंसेप्ट समझ में आया होगा, मैंने सिंपल वे से बताया है। अभी देखेंगे इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन। देखो इनवर्स फंक्शन क्या है, ये जो फंक्शन है इसको क्या करना है, हमको इनवर्स करना है। इनवर्स क्या है, कैसा करेंगे फंक्शन को? इनवर्स फंक्शन बी टू ए। देखो क्या चेंज किया हमने, सिर्फ सेट चेंज किए, ए की जगह पे बी आया, बी की जगह पे ए आया, और ये फंक्शन होगा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में क्या है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है? वन एंड ऑन टू फंक्शन होता है। तो जो मैंने अभी वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के जो भी कंसेप्ट बताए हैं वो आपको इसको फॉलो, इसमें इनवर्स फंक्शन में फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर से रिपीट करता हूं, ये वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। इफ फंक्शन ए टू बी फंक्शन, इफ अ फंक्शन ए टू बी, यहां पे ए टू बी लिखना है, ए टू बी, इफ फंक्शन ए टू बी is one and on to function, then the corresponding to every element of B we can find the unique element of A। क्या definitions क्या है? वन और on to function है function, तो the corresponding to every element of B, corresponding every element of B we can find the unique element of A। ये जो एलिमेंट है B के जितने भी एलिमेंट है उसको क्या करना है, A में यूनिक वैल्यू उसका फाइंड आउट करना है, यूनिक एलिमेंट ऑफ A। These define the function from B to A। These define the function B to A which is called the inverse function। देखो इनवर्स फंक्शन किसको कहते हैं? जो B के जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या करना है, एवरी एलिमेंट ऑफ B we can find the unique element of A। ये क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट्स है, ये यूनिट्स एलिमेंट से क्या करना है हमको, यूनिक वैल्यू, यूनिक एलिमेंट ऑफ ए का फाइंड आउट करना है, दैट इज द इनवर्स फंक्शन। देखो इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा ये क्या होगा, एक ही होना चाहिए। फंक्शन ए टू बी का आंसर जो आएगा उसका प्री इमेज इसमें आना चाहिए, मतलब ये जो ऐसा भी इनवर्स फंक्शन भी सॉल्व किया और ये भी सॉल्व किया तो दोनों का क्या होना चाहिए, इमेज प्री इमेज सेम आना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। ये सिंपल कंसेप्ट है। अभी नेक्स्ट देखेंगे, अभी देखो इसको क्या कहेंगे हम, ए को कहेंगे डोमेन, ये है डोमेन, और इसको कहेंगे कोडोमेन। ये लास्ट ईयर में हमने देखा है। ओके, इतना याद रखना है। अभी इसमें इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, जो भी इमेज या ग्राफ है, ये ग्राफ की जो रेंज है वो फिक्स है, ठीक है, रेंज फिक्स है, डोमेन उसका फिक्स है। तो वो हिसाब से हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे, बाकी आपके जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सी द ग्राफ, ओके, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल्स टू साइन x। ये ग्राफ ड्रॉ किया हमने, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करना है, और ये पॉजिटिव साइड में 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, ये ड्रॉ लिखना है। ये साइड में आप सबको पता है पॉजिटिव वैल्यूज होती है। सेम कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये साइड में 0 निगेटिव, सब निगेटिव नंबर्स आएंगे, -π/2 -π -3 π/2 -2 पाई। ओके, और ये पता है y में अप में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, डाउन में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू है 0, यहाँ पे +1 और ये -1 लिया, यहाँ पे जो 0.5 ले सकते हैं, ऐसे एक हाफ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा ये ग्राफ फिक्स है। तो देखो इसमें ग्राफ में क्या करना है, y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ ड्रॉ किया हमने, और ये ग्राफ में रेंज और डोमेन फिक्स है,
तो ये ग्राफ जो बनता है द डोमेन उसका क्या है, डोमेन है -1 एंड 1। दिख रहा है वो, ये जो y की वैल्यू दिख रही है ये +1 है और ये -1 है। ये ग्राफ यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे नीचे -1 होगा और यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो यही उसका टेक्निक है, ये ग्राफ है, इसकी डोमेन और रेंज चेंज नहीं होगी क्योंकि ये साइंटिफिकली ये प्रूफ हुआ है। और ये जो यहाँ पे -π/2 और +π/2 यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ये जो उसकी रेंज है दैट इज आल्सो π/2 एंड इसके बीच में होना -π/2। तो ये जो ग्राफ बनता है दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसके बीच में ही आपका ये जो ग्राफ है तो ये इसकी रेंज साइन इनवर्स के साइन x के लिए फिक्स है। अभी यह ग्राफ का साइन इनवर्स में आपको ड्रा करना है तो यही ग्राफ को आपको क्या करना है, अप में ऐसा मूव करना है। ओके, तो देखो ऐसा किया तो इसका क्या हो जाएगा, इसको ये साइड में जो इमेज आएगी, ये साइड जो ग्राफ आएगा उसका इमेज ये साइड में निकालना है। तो कंप्लीटली ये साइड ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइड में जो आएगा तो ये ऐसा मूव करने के बाद देखो कैसा आएगा। तो इसको सिर्फ उल्टा मतलब उसका इमेज आपको क्रिएट करना है। ये साइड में आया तो इसको इधर ये साइड में ड्रा करना है, ये साइड में आया तो ये साइड में ड्रा करना है। देखो इसके एक्सिस जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम रहेंगे। आप में माइनस साइन आप में जो है ये सब पॉजिटिव साइन आएंगे। ये देखो π/2 π 3π/2 और 2π और नीचे -π/2 -π -3π/2 और -2π। देखो यहाँ पे भी उसका क्या है, ये जो आता है ये ग्राफ जो आता है यहाँ से यहाँ तक दैट इज आल्सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। ये फिक्स रहेगा, इसमें इसको क्या कहेंगे, जो रेंज है ये रेंज के बीच में है आपको ग्राफ ड्रा करना है, ये फिक्स है, इसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर ये रेंज और डोमेन ये ग्राफ आपका इसमें ही ग्राफ आया तो तभी हम उसको क्या कहेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एग्जिस्ट है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं बनेगा, इतना याद रखना है। अभी इसको क्या कहेंगे, ये जो रेंज की जो रेंज वैल्यू को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दैट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक साइन इनवर्स का ग्राफ निकालेंगे तभी आपको ये कंडीशंस फॉलो ही करना है। कब इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होता है, जब आपका ग्राफ ये डोमेन और रेंज के बीच में ही रहेगा, तभी इतना याद रखना है। फिर से आपको शॉर्टली बताता हूँ, इनवर्स फंक्शन में क्या है। इनवर्स फंक्शन देखो, ये जो फंक्शन है a to b, इसका एग्जैक्टली अपोजिट करना है इनवर्स फंक्शन b to a, ठीक है। रिलेशन सेम रहेगा, रिलेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब मैंने आपको आज सब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंसेप्ट बताए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।